किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने। होप का क्या तात्पर्य है? हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। गुजरात सरकार ने निम्न में से किस शहर में सभी होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान करना अनिवार्य बना दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद। अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क की आधारशिला कहां रखी गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आईएनएस कलिंग में। यह विशाखापट्टनम में स्थित है और यह सौर ऊर्जा पर काम करेगा। इसके लिए इसमें 2 मेगावाट का सोलर वोल्टिक संयंत्र भी लगाया गया है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 27 मई 2020 को किस नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पाई। नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। ऑनलाइन वाहन स्वामित्व समाधान उपलब्ध कराने के लिए निम्न में से किसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। कैच अप नामक कॉलिंग एप्लीकेशन निम्न में से किसने लॉन्च किया है? फेसबुक ने। ये आंसर होगा। कौन सी कंपनी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी रॉकेट कंपनी बन गई है? इसका आंसर होगा अमेरिका की स्पेस एक्स। नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। भारतीय रेलवे ने 9 मई 2020 को कितनी क्षमता वाले इलेक्ट्रिक इंजन का परिचालन किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 12,000 हॉर्स पावर। भारतीय रेलवे का पहला 12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक इंजन जिसका परीक्षण मई 2020 में किया गया, कहां निर्मित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार के मधेपुरा में। मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव द्वारा। भारतीय रेलवे का पहला 12,000 एचपी इलेक्ट्रिक इंजन जिसका परीक्षण मई 2020 में किया गया, किस देश की कंपनी एल्स्टॉम द्वारा निर्मित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। इस इंजन का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत किया गया है। इसमें 74% भारतीय हिस्सेदारी है और 26% फ्रांसीसी। भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने मई 2020 में एंड्रॉयड फोन उपयोगकर्ताओं से व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी चुराने वाले किस नए मैलवेयर के खिलाफ चेतावनी जारी की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इवेंट बोट। लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का हाल ही में किस देश द्वारा सफल परीक्षण किया गया? चाइना द्वारा। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इंटरनेट प्लेटफॉर्म में स्थानीय भाषा का महत्व बढ़ा है। सही है। महिला इंटरनेट उपयोगकर्ता पुरुष से अधिक हैं। यह भी सही है। सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 50 मिलियन से अधिक है। यह भी सही है। 50.4 मिलियन बताया गया है डाटा में। इसलिए गलत कथन जो है हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किसने कम लागत वाला मैकेनिकल वेंटिलेटर विकसित किया है? आईआईटी बॉम्बे ने। हाल ही में निम्न में से किसने हाइड्रोजन ईंधन बस एवं कार लॉन्च की है? एनटीपीसी ने। सभी न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना?
उत्तर प्रदेश होगा आंसर। ई लर्निंग सामग्री में योगदान देने के लिए 22 अप्रैल 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दीक्षा प्लेटफॉर्म पर कौन सी योजना शुरू की गई? विद्यादान 2.0 बी आंसर होगा। निम्न में से किसने यूनिसेफ के साथ मिलकर डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी लॉन्च किया? ट्राइफेड ने। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व पर बल दिया जाएगा। हाल ही में किस देश ने नूर नामक अपना पहला सैन्य उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया? ईरान। अप्रैल 2020 में नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 30वीं। तियानवेन-1 क्या है? चीन का पहला मंगल मिशन, ये ऑप्शन होगा। 14 अप्रैल 2020 को निम्न में से किस देश ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया? उत्तर कोरिया, ए ऑप्शन होगा। सनराइज मिशन किसका सौर मिशन है? नासा का। बीएसएनएल ने किस बैंक के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? भारतीय स्टेट बैंक, ए आंसर होगा। एसएस कोरोना मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दिल्ली सरकार द्वारा। प्रसार भारती ने पुराने टीवी प्रोग्राम दिखाने के लिए कौन सा नया चैनल लॉन्च किया है? इसका आंसर का ऑप्शन ए डीडी रेट्रो। फेसबुक ने सुपर ऐप बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? रिलायंस के साथ। आयु एवं सेहत साथी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? राजस्थान ने। निम्न में से किसने स्थानीय स्टोर्स की जानकारी के लिए नियर बाय स्पॉट्स लॉन्च किया है? गूगल ने। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा देश सर्वाधिक डिजिटली निपुण देश बन गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्स चैट शुरू किया है? बांग्लादेश, बी आंसर होगा। जियोटैग कम्युनिटी किचन वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया है? कर्नाटक ने। सीजी हाट नाम से फल सब्जी ऑनलाइन डिलीवरी वेबसाइट किस राज्य ने शुरू किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। यहां सीजी है, सीजी का तात्पर्य है छत्तीसगढ़। हाल ही में गूगल ने किस नाम से ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी टॉकबैक। किस राज्य ने कोरोना वॉच मोबाइल ऐप विकसित किया है? कर्नाटक ने। स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? पर्यटन मंत्रालय द्वारा। देश में फंसे विदेशी नागरिकों को सहायता पहुंचाने के लिए। स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल किस लिए प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भारत में फंसे विदेशियों की सहायता के लिए। निम्न में से किसने स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए जैविक सूट विकसित किया है? डीआरडीओ ने। हाल ही में 5 आईआईटीज को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया। निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़ की IIIT। 5 स्थानों के IIIT को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया। वे 5 स्थान हैं अगरतला त्रिपुरा की राजधानी, भागलपुर बिहार में, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, इसके अतिरिक्त सूरत और रायचूर। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से असेंबल की गई प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, परम शिवाय। इसे IIT BHU में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत हाल ही में स्थापित सुपर कंप्यूटर का कौन सा मिलान गलत है? 3 सुपर कंप्यूटर स्थापित किए गए, देखिए तीनों का मिलान। परम शिवाय IIT BHU में स्थापित किया गया, ये पहला है। परम शक्ति ये IIT खड़गपुर में, और परम ब्रह्म ये IISER पुणे में। यानी कि ये तीनों मिलान सही हैं ABC, इसलिए कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। मार्च 2020 में जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत को हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस। भारत को हथियार की आपूर्ति करने में सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता जो है रूस रहा। भारत किस देश को $40 मिलियन में DRDO द्वारा निर्मित रडार की आपूर्ति करेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्मेनिया। भारत आर्मेनिया को DRDO द्वारा निर्मित जिस रडार की आपूर्ति करेगा उसका नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वाति। भारत आर्मेनिया को DRDO द्वारा निर्मित स्वाति रडार की आपूर्ति करेगा। मार्च 2020 में इस हेतु एक समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच। निगाह ऐप विकसित किया गया है निकाय चुनाव की निगरानी के लिए। हाल ही में गूगल ने भारत के किस शहर में क्लाउड नेटवर्क सुविधा बनाने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। इसके पहले मुंबई में 2007 में बनाया जा चुका है, नई दिल्ली दूसरा शहर होगा। किस राज्य की पुलिस ने राजकॉप सिटीजन ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। पेटीएम ने निम्न में से किसके साथ QR आधारित टिकटों के लिए समझौता किया है? हैदराबाद मेट्रो। HIL इंडिया ने किस बैंक के साथ मिलकर ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नई दिल्ली स्थित रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नामकरण किसके नाम पर किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। GSAT-30 के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह भारत का नवीनतम संचार उपग्रह है, सही है। इसका प्रक्षेपण 17 फरवरी 2020 को फ्रेंच गुयाना से किया गया। यह गलत है, इसका प्रक्षेपण 17 फरवरी को नहीं बल्कि 17 जनवरी 2020 को फ्रेंच गुयाना से किया गया, इसलिए गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन बी। यह INSAT-4A का स्थान लेगा, यह भी सही है। इसका जीवन काल 15 वर्ष अनुमानित है। तो इसमें जो है GSAT-30 के बारे में A, C और D सही है और B स्टेटमेंट गलत है। GSAT-30 का प्रक्षेपण फ्रेंच गुयाना से किस रॉकेट द्वारा किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एरियन 5 VA-251। 17 जनवरी 2020 को प्रक्षेपण किया गया कोरू प्रक्षेपण केंद्र से। GSAT-30 जो है इसरो का नवीनतम संचार उपग्रह है। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण की इसरो की कब तक की योजना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 2021। GSAT-30 के बारे में गलत कथन कौन सा है? यह 2020 का भारत का पहला मिशन है, सही है। यह इसरो का 42वां संचार उपग्रह है, यह भी सही है। इसका वजन 3357 किलोग्राम है, यह भी सही है। यह एरियन स्पेस द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाला इसरो का 14वां उपग्रह है।
यह गलत है, 14वां नहीं 24वां होगा इसमें। तो GSAT-30 के बारे में ABC 3 स्टेटमेंट सही हैं, डी सही नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान गगनयान की कब तक प्रक्षेपण की इसरो की योजना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2022 तक। गगनयान मिशन के लिए चयनित 4 अंतरिक्ष यात्रियों को कहां प्रशिक्षण दिया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी रूस में। आपको बता दें कि गगनयान मिशन जो है इसरो द्वारा 2022 में संभावित है। आरबीआई ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए रुपये की राशि पहचानने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप जारी किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मनी। गगनयान के प्रक्षेपण से पूर्व अंतरिक्ष की टोह लेने हेतु किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त मानव जैसा रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की इसरो की योजना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी व्योममित्र। महिला रूपी रोबोट हो गई है और गगनयान जो है 2022 में संभावित है इसरो का मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन। डीआरडीओ द्वारा 19 जनवरी 2020 को किस पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी K4। भारतीय वायुसेना ने जनवरी 2020 में किस राज्य में सुखोई 30 MKI का टाइगर शार्क्स स्क्वाड्रन स्थापित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु में, चेन्नई के पास थंजावुर में। जनवरी 2020 में प्रक्षेपित संचार उपग्रह GSAT-30 निम्न में से किसका स्थान लेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी INSAT-4A। GSAT-30 का जो है काल लगभग 15 वर्ष निर्धारित है। GSAT-2BR-1 का प्रक्षेपण 11 दिसंबर 2019 को PSLV से किया गया। यह PSLV की कौन सी उड़ान थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 50वीं। यह प्रक्षेपण जो है श्रीहरिकोटा से किया गया और PSLV C-48 से, और इसका जो है जीवन काल 5 वर्ष अनुमानित है। PSLV C-48 के द्वारा कितने विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 9। इन 9 विदेशी उपग्रहों में से जो है 6 अमेरिका के थे, इटली, इजराइल और जापान के एक एक। हाल ही में एक मिसाइल QRSAM का सफल परीक्षण चांदीपुर से किया गया। यह है सरफेस टू एयर, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। बी आंसर होगा। दिसंबर 2019 में वायुसेना के किस विमान को विदाई दी गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी MiG-27। 27 दिसंबर 2019 को अंतिम उड़ान में जो है वाटर सैल्यूट दिया गया इन विमानों को। दिसंबर 2019 में वायुसेना के किस केंद्र से MiG-27 विमानों को विदाई दी गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जोधपुर। और ये जो है MiG-27 विमान कारगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और बड़ी संख्या में दुर्घटनाओं के कारण भी ये चर्चा में रहे थे। एक ही उड़ान में सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच किस देश की हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। हाल ही में किस ग्रह के 20 नए उपग्रहों की खोज हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शनि। शनि के अब तक 62 उपग्रह थे। इन 20 नए उपग्रह के बाद जो है इनके उपग्रहों की कुल संख्या 82 हो गई है, 82, जो कि अब सौरमंडल में सबसे अधिक हो गया है। इससे पहले जो है सूर्य की परिक्रमा करने वाले 9 ग्रहों में 8 ग्रहों में से बृहस्पति के उपग्रह की संख्या सबसे अधिक थी 79। अब शनि का हो गया है 82। हाल ही में नासा के किस मानव निर्मित यान ने
सौर मंडल के बाहरी तारों के बीच 1 वर्ष नवंबर 2019 में पूर्ण किए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वाइजर 2। नवंबर 2019 में पीएसएलवी C-47 से निम्न में से किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया? कार्टोसैट 3 का सी आंसर होगा। इसरो द्वारा 27 नवंबर 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसका प्रक्षेपण किया गया। यह पीएसएलवी की 49वीं उड़ान थी। 509 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे स्थापित किया गया। कार्टोसैट 3 को इसका वजन 1625 किलोग्राम है और इसकी अवधि 5 वर्ष अनुमानित है। यह एक भू प्रक्षेपण उपग्रह है। 27 नवंबर 2019 को प्रक्षेपित पीएसएलवी C-47 के जरिए किस देश के 13 नैनो सैटेलाइट को भी प्रक्षेपित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। 6 नवंबर 2019 को शाला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया नवोदय विद्यालयों के लिए। सी आंसर होगा। यह पोर्टल स्कूल संचालन और प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है। नवोदय विद्यालय के देश में कुल 636 नवोदय विद्यालय हैं। नवंबर 2019 में पीएसएलवी C-47 से निम्न में से किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया? कार्टोसैट 3 का सी आंसर होगा। इसरो द्वारा 27 नवंबर 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसका प्रक्षेपण किया गया। यह पीएसएलवी की 49वीं उड़ान थी। 509 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे स्थापित किया गया। कार्टोसैट 3 को इसका वजन 1625 किलोग्राम है और इसकी अवधि 5 वर्ष अनुमानित है। यह एक भू प्रक्षेपण उपग्रह है। पहली बार CSIR NGRI द्वारा विकसित भारत का जियोकेमिकल बेसलाइन एटलस जारी किया गया है। इसमें कुल कितने मानचित्र हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 45। यह एटलस देश में मिट्टी के नीचे की धातुओं, ऑक्साइड्स एवं तत्वों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। 27 नवंबर 2019 को प्रक्षेपित पीएसएलवी C-47 के जरिए किस देश के 13 नैनो सैटेलाइट को भी प्रक्षेपित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। निम्न में से किसका 16 नवंबर 2019 को पहली बार सफल रात्रि परीक्षण किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्नि 2 का, ओडिशा के डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से। नवंबर 2019 में किस देश ने सूडान के पहले उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चाइना। किस सोशल मीडिया कंपनी ने अक्टूबर 2019 में आदिवासी महिलाओं को तकनीकी तौर पर प्रशिक्षित करने के लिए डिजिटल बेटी अभियान शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फेसबुक। निम्न में से किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने स्मॉग से निपटने के लिए वाटर स्प्रेयर विकसित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, CSIO चंडीगढ़, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संस्थान चंडीगढ़। नवंबर 2019 में भारतीय रेलवे द्वारा लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर लगाए गए हेल्थ ATM कितने स्वास्थ्य जांच प्रदान करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 16। नवंबर 2019 में किस क्रिकेटर के नाम पर मकड़ी की एक प्रजाति का नामकरण किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर। अगस्त 2019 में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जनकर्ता देश कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। हाल ही में किस नए IT पहल का शुभारंभ किया गया? आइस डैश, अतिथि, A एवं B दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, A एवं B दोनों। 4 नवंबर 2019 को इसका शुभारंभ किया गया।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने नवंबर 2019 में किसके साथ मिलकर स्किल बिल्ट प्लेटफॉर्म शुरू किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी IBM। 4 नवंबर 2019 को यह प्रारंभ किया गया। रोबोटिक सर्जरी फैसिलिटी देश के किस पहले सरकारी अस्पताल में प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को केवड़िया में प्रौद्योगिकी प्रदर्शन स्थल का उद्घाटन किया गया। केवड़िया किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात। हाल ही में किस तिथि को महिलाओं की टीम द्वारा पहली बार स्पेस वॉक कर इतिहास रचा गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 18 अक्टूबर 2019 को नासा की 2 महिला अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा किया गया यह रिकॉर्ड। 21 अक्टूबर 2019 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किस देश की संस्था फ्रैंकफर्टर इनोवेशन जेंट्रम बायोलॉजी GmbH फिज के साथ नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जर्मनी। किस देश ने दुनिया का पहला स्नातक स्तरीय अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। अक्टूबर 2019 में DRDO ने विभिन्न कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से जुड़े कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 30। यह समझौता 17 से 19 अक्टूबर 2019 तक गोवा विश्वविद्यालय में आयोजित वाइब्रेंट गोवा ग्लोबल एक्सपो एंड समिट 2019 के मौके पर किया गया। एम हरियाली क्या है? एम हरियाली एक मोबाइल ऐप है। सरकारी कॉलोनियों के पर्यावरण संरक्षण के लिए इसे विकसित किया गया है। विश्व कपास दिवस 2019 के अवसर पर भारत ने कितने अफ्रीकी देशों के लिए प्रौद्योगिकी सहायता कार्यक्रम की घोषणा की? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 5। प्रथम विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर 2019 को मनाया गया। 2012 से 18 तक कपास प्रौद्योगिकी सहायता कार्यक्रम का संचालन 6 अफ्रीकी देशों बेनिन, बुर्किना फासो, चाड, मलावी, युगांडा और नाइजीरिया में होता रहा है। 2019 में 5 नए देश माली, घाना, टोगो, जम्बिया और तंजानिया को भी इसमें शामिल किए जाने की घोषणा की गई है। इस अवसर पर WTO हेडक्वार्टर जेनेवा में भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बुनकर पिट्टा रामुलू ने चरखे पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। भारत सरकार द्वारा चुनिंदा पर्यटक स्थलों के लिए कौन सा ऑडियो गाइड सुविधा ऐप लॉन्च किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑडियो ऑडिगेज। 3 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। पर्यटन मंत्री के सचिव योगेंद्र त्रिपाठी द्वारा देश के 12 प्रमुख स्थलों के लिए किया गया है यह। इसमें श्रोता अपनी पसंदीदा भाषा में इसे सुन सकते हैं। वर्तमान में इसे 12 स्थलों में प्रारंभ किया गया है। 12 स्थलों के लिए प्रारंभ किया गया ऑडियो गाइड सुविधा ऐप ऑडियो ऑडिगेज में बिहार का कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी महाबोधि मंदिर। इसमें जो है दिल्ली का चांदनी चौक, पुराना किला, लाल किला, हुमायूं का मकबरा शामिल है। उत्तर प्रदेश का ताजमहल और फतेहपुर सिकरी, गुजरात का सोमनाथ और धौलावीरा, राजस्थान का आमेर का किला, मध्य प्रदेश का खजुराहो और तमिलनाडु का महाबलीपुरम इसमें शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 अक्टूबर 2019 को किस देश के प्रधानमंत्री के साथ वहां मेट्रो ट्रेन और अस्पताल का एक ऑडियो लिंक के जरिए संयुक्त रूप से उद्घाटन किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मॉरिशस।
हाल ही में शहरी क्षेत्रों में बाढ़ पूर्वानुमान के लिए नई प्रणाली का विकास किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आईआईटी बॉम्बे द्वारा। इस प्रणाली की शुरुआत चेन्नई में हो रही है, जहां इसका संचालन राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जाएगा। हाल ही में खोजी गई आइडियोप्स नीलगिरी किसकी नई प्रजाति है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मकड़ी का। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली के असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा उड़ीसा के नीलगिरी शहर के पास जंगल में खोज की गई इसकी। भारत में उपभोक्ता ऐप, कंज्यूमर ऐप कब प्रारंभ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 अक्टूबर 2019 को। उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली में तेजी लाने एवं उपभोक्ताओं से संबंधित मुद्दों पर विभाग द्वारा बहुमूल्य सुझाव प्राप्त करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। इसके तहत जो है त्वरित शिकायत एवं निपटान किया जाएगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। यह डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ते कदम का एक प्रयास है। प्रोजेक्ट नेत्र क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपग्रहों की सुरक्षा के लिए एक चेतावनी प्रणाली। डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रहों को अंतरिक्ष मलबों एवं अन्य खतरों से रक्षा के लिए। हाल ही में आईएयू द्वारा निम्न में से किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नामकरण किया गया है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पंडित जसराज। 2006 में खोजे गए क्षुद्र ग्रह 2006 VP32 का नामकरण किया गया है पंडित जसराज के नाम पर। इसके पहले जो है जोहानबर्ग, बिथोवन और रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नामकरण पहले ही किया जा चुका है। सितंबर 2019 में इसरो ने किस क्षेत्र के भूस्खलन के नक्शे बनाए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट, और खास करके केरल का। 2018 में भारी बारिश के कारण यहां व्यापक भूस्खलन हुआ था। 16 सितंबर 2019 को राष्ट्रीय स्वच्छ कोयला अनुसंधान एवं विकास केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा उद्घाटन किया गया। किस राज्य ने 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल 2019 के नाम से अपनी तरह का पहला लोक सूचना पोर्टल प्रारंभ किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। भारत ने ग्लोबल एंटीमाइक्रोबियल्स रेसिस्टेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब में शामिल होने की घोषणा कब की? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 12 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में। निःशुल्क वाईफाई सुविधा वाला देश का 4000वां रेलवे स्टेशन कौन बना? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तिनसुकिया। जनवरी 2016 में मुंबई सेंट्रल से प्रारंभ किया गया था वाईफाई सुविधा देना। भारतीय रेलवे के अनुसार देश में प्रतिदिन औसतन कितने स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा बहाल की जा रही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 83। अक्टूबर 2019 के आंकड़ों के अनुसार देश में टेली डेंसिटी कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 90.34। टेली डेंसिटी जो है प्रति 100 व्यक्ति पर टेलीफोन कनेक्शन की संख्या को टेली डेंसिटी कहते हैं। तो अक्टूबर 2019 के आंकड़े के अनुसार जो है ट्राई का आंकड़ा प्रकाशित हुआ है, उसके अनुसार वर्तमान में देश में टेली डेंसिटी 90.34 है, जबकि पिछले वर्ष दिसंबर में 2018 के दिसंबर में 91.45 था और उससे पहले 2017 के दिसंबर में जो है 91.90 था।
यानी 2017 के दिसंबर के बाद से टेली डेंसिटी में गिरावट आ रही है। ट्राई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में मोबाइल सेवा बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का हिस्सा लगभग कितना है? 10%, 20%, 30%, 40%। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 10% लगभग। एग्जैक्ट जो है 10.22%, 10.22% है, जिसमें कि BSNL का हिस्सेदारी 9.93% और MTNL का 0.29% है। यानी कि 10.22% जो है मोबाइल सेवा बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी है, और इस प्रकार हो गया निजी क्षेत्र का हिस्सेदारी 89.78%। पशुधन गणना 2019 के अनुसार निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? गाय 18% की वृद्धि, भैंस 1% की वृद्धि, बकरी 10% की वृद्धि, सुअर 12% की वृद्धि। इसमें जो है ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि पशुधन गणना 2019 में सुअर की संख्या में 12% की वृद्धि नहीं बल्कि 12% की कमी दर्ज की गई है, और गाय, भैंस और बकरी का वृद्धि का जो है ये मिलान सही है। और 2019 के पशुधन गणना में जो है कुल पशुधन में 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई है पिछले 2012 के पशुधन गणना की अपेक्षा। ट्राई की 18 अक्टूबर 2019 की विज्ञप्ति के अनुसार टेली डेंसिटी का निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान का मिलान गलत है। राजस्थान का टेली डेंसिटी 68.86 नहीं बल्कि 86.68 है। बाकी 3 मिलान जो है बिहार, यूपी और एमपी का टेली डेंसिटी का मिलान सही है। देश में निर्मित किस पहले स्टील्थ फ्रिगेट का जलावतरण 28 सितंबर 2019 को मुंबई के मझगांव स्थित डॉकयार्ड में किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, INS नीलगिरी। स्टील्थ फ्रिगेट क्या है? रडार की पकड़ में आसानी से न आने वाला युद्धपोत। DRDO का कौन सा मानव रहित विमान 17 सितंबर 2019 को कर्नाटक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रुस्तम द्वितीय। सितंबर 2019 में कौन सा स्वदेश निर्मित गश्ती पोत तटरक्षक बल में शामिल किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ICGS वराह। L&T कंपनी द्वारा निर्मित है ये। 25 सितंबर 2019 को चेन्नई में एक समारोह में इसे तटरक्षक बल में शामिल किया गया। स्कॉर्पियन श्रेणी के किस पनडुब्बी को सितंबर 2019 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, INS खंडेरी। और ये स्कॉर्पियन श्रेणी का दूसरा पनडुब्बी है। इसके पहले जो शामिल किया गया है पहला पनडुब्बी INS कलवरी को, दूसरा है INS खंडेरी, जिसे कि 28 सितंबर 2019 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम से इसरो का संपर्क टूट गया 7 सितंबर 2019 को। सी आंसर होगा। और ये संपर्क उस समय टूटा जबकि चंद्रयान 2 जो है, इसका लैंडर जो विक्रम है वो चंद्रमा की सतह से सिर्फ 2.1 किलोमीटर दूरी पर था, जिसके कारण सॉफ्ट लैंडिंग भी नहीं हो सकी और फिर चंद्रयान 2 असफल हो गया। DRDO द्वारा स्वदेश निर्मित QRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण 4 अगस्त 2019 को कहां किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बालासोर में। उड़ीसा के बालासोर में यह परीक्षण किया गया। नेक्स्ट है चंद्रयान 2 का चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की तिथि क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 सितंबर 2019। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, और ये 19 अगस्त 2019 को इसकी चंद्रमा के कक्षा में प्रवेश की तिथि है। और आपको बता दें कि चंद्रयान 1 जो है, चंद्रयान 2 से पहले चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य L1 सूर्य के परिमंडल के अध्ययन के लिए किस देश द्वारा छोड़ा जाएगा?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत द्वारा, और ये इसरो द्वारा 2020 में संभावित है प्रक्षेपण इसका, सूर्य के परिमंडल के अध्ययन के लिए आदित्य L1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 के रोवर को क्या नाम दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रज्ञान। इसका रोवर जो है 6 पहियों वाला है और इसके लैंडर को विक्रम नाम दिया गया है। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी टैंक रोधी मिसाइल नाग के उन्नत संस्करण को बढ़ावा देने के लिए किस देश के स्पाइक टैंक रोधी मिसाइल की खरीद का सौदा रद्द कर दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इजराइल। नेक्स्ट है, भारत से पूर्व सिर्फ 3 देश ही चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहे हैं। निम्न में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। यानी कि भारत से पूर्व जिन 3 देशों ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है वे 3 देश हैं अमेरिका, रूस और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन संचालन नियमों में छूट देने के लिए।